हेलो फ्रेंड्स, गीता के ये उपदेश आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और जीवन को बदल देने वाले हैं। इसीलिए इन उपदेशों को एंड तक ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट उपदेश, इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। फ्रेंड्स, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस मृत्युलोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। सेकंड उपदेश, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करे। कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्यों से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की हुई थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मन शांति नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले और ज्ञानी व्यक्ति इस योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। उपदेश 3, इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती है। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरती है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही उसे अग्नि जला सकती है, ना ही जल गीला कर सकता है और ना ही इसे वायु सुखा सकती है।